आप सभी का स्वागत है एस एन शर्मा क्लासेज में। आइए आज की क्लास में करते हैं 10th क्लास साइंस चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल के सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आज की वीडियो को ध्यान से देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद आप फील करेंगे कि आपने आज की क्लास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सीखे हैं। और आज की क्लास में जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके एग्जाम में जो एमसीक्यूज आएंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मेटल नॉन मेटल के बारे में। देखिए हमने पिछली क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था और डेफिनेशन जो है बेसिक है वो पढ़ी थी इसकी भाई। आज इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, नॉर्मली जो मेटल्स होती हैं सारी की सारी मोस्टली वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, आपका गोल्ड है, सारी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन एक मेटल आपकी ऐसी है जो रूम टेम्परेचर पे आपकी क्या लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो उस मेटल का नाम क्या है, कई बार ये आपके एमसीक्यू में पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। तो उस मेटल का नाम है मरकरी। तो पॉइंट ध्यान रखेंगे, ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सभी मेटल्स मरकरी को छोड़ करके, सभी धातुएं मरकरी को छोड़ करके रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, सॉलिड होती है भाई। इट मींस मरकरी ही एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पे क्या होता है भाई, वो तरल अवस्था में पाया जाता है, ठोस में नहीं पाया जाता। ध्यान रखेंगे, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी मेटल है, कौन कौन सी धातुएं हैं जिनको आप अपनी हथेली पे रखेंगे, व्हेन यू पुट ऑन योर पाम इट विल मेल्ट, ये पिघल जाएगी। तो वैसे देखिए, ध्यान से देखिए, मेटल्स का जो, इसका आंसर देने से पहले हम एक बात करेंगे। मेटल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वैसे क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है नॉर्मली। लेकिन कुछ मेटल ऐसी हैं जिनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। जिनमें से 2 मेटल हैं जिनके नाम है गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम ऐसी 2 मेटल्स हैं जिनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत लो होता है, जिनका जो गलनांक है वो बहुत कम होता है। और इतना कम होता है कि इनको जब अपनी हथेली पर, व्हेन वी कीप देम ऑन योर पाम, जब आप अपनी हथेली पर रखेंगे तो ये मेल्ट हो जाएंगी, ये पिघल जाएंगी। इसका मतलब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमारी हथेली का जो टेम्परेचर है वो भी 37 डिग्री सेल्सियस तो है। इसका मतलब कोई भी मेटल हमने यहाँ पर रखी और वो पिघल जाती है, तो इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है मेटल का वो 37 डिग्री से भी कम है। तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए आपके। देखिए थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए ध्यान से। आयोडीन इज ए नॉन मेटल बट इट इज लस्टर्स। हम जानते हैं, हमने पढ़ा था कि फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा था हमने कि ऑल मेटल आर लस्टर्स। सभी जो धातुएं होती हैं वो चमकीली होती है, उनमें चमक होती है। लेकिन नॉन मेटल जो होती है वो लस्टर्स नहीं होती, चमकीली नहीं होती है धातुएं। लेकिन एक नॉन मेटल ऐसा होता है, एक धातु ऐसा होता है जिसमें चमक होती है, जिसका नाम है आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा धातु है जो चमकीला होता है। आयोडीन इज ए नॉन मेटल बट इट इज लस्टर्स। नॉन मेटल के बावजूद ये चमकीला होता है, लस्टर्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट मेटल। आप जानते हैं कि नॉर्मली जो मेटल है, मेटल आर हार्ड। ये पॉइंट हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में सेकंड पॉइंट ये पढ़ा था कि धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन उनकी जो हार्डनेस होती है वो वेरी करती है, कोई ज्यादा हार्ड होती है, कोई कम हार्ड होती है। तो इसका मतलब 3 धातुएं हमारी ऐसी हैं, देखिए ध्यान से, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये ऐसी मेटल होती है, बहुत सॉफ्ट मेटल होती हैं, विच कैन बी कट बाय द नाइफ, जिसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम बहुत नरम, बहुत सॉफ्ट, बहुत मुलायम धातुएं होती हैं जिनको चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए ध्यान से। देयर आर 2 नेचुरल, अगर हम बात करें एलोट्रोप की, कार्बन जो है एक नॉन मेटल है, वो 2 से जो कई सारी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसकी जो नेचुरल फॉर्म होती है, 2 फॉर्म जो होती है नेचुरल उसमें एग्जिस्ट करता है, और वो फॉर्म उसकी क्या कहलाती है, एलोट्रोप कहलाती हैं। तो हम ये बात करें, देयर आर 2 नेचुरल एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 2 नेचुरल एलोट्रोप्स होते हैं। एलोट्रोप्स का मतलब उसकी 2 फॉर्म पाई जाएंगी भाई, जिनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो तो क्या मिलेंगी, एक जैसे अलग अलग मिलेंगी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम मिलेंगी। तो इसका मतलब वो डिटेल में चैप्टर नंबर 4 में हम इसमें पढ़ेंगे, एलोट्रोप के बारे में वहां पढ़ेंगे डिटेल में।
तो नेचुरल के बारे में पूछेगा कि प्राकृतिक रूप से कितने अपरूप पाए जाते हैं कार्बन के, तो 2 अपरूप पाए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं, उनका नाम है डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द 2 नेचुरल इलेक्ट्रोड ऑफ द कार्बन। कार्बन के जो प्राकृतिक अपरूप पाए जाते हैं उनका नाम है हीरा और ग्रेफाइट। तो ये एक आंसर हमारा इस मल्टीपल चॉइस में आ सकता है। नेचुरल के बारे में पूछेगा तो 2 होते हैं, और अगर आपसे पूछेगा कि टोटल कितने होते हैं भाई, टोटल कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, 3 होते हैं। एक जो होता है वो मैन मेड होता है, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। बकमिंस्टर एफ्लुएंस होता है, वो हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अब आगे देखते हैं इसमें कि हमें पता है कार्बन जो एक नॉन मेटल है और इसके 2 रूप पाए जाते हैं, क्या है भाई, हीरा मतलब डायमंड और ग्रेफाइट। तो जो नॉन मेटल होते हैं नॉर्मली वो क्या होता है, वो इंसुलेटर होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, वो धातु के कुचालक होते हैं। लेकिन एक नॉन मेटल ऐसा है हमारा जिसमें से विद्युत धारा पास हो सकती है, जो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है भाई, कंडक्टर होता है, कंडक्ट कर सकता है। वो क्या है, कार्बन का एक रूप है जिसको बोलते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। और डायमंड जो है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, लेकिन डायमंड की भी एक प्रॉपर्टी है, वो याद रखना भाई, डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है भाई, जो सबसे जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो कौन सा है, वो आपका डायमंड है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हमने डिस्कस करे हैं, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी पॉइंट को एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे, इनको याद रखेंगे तो आपके एग्जाम में आपके बहुत हेल्प करने वाले एमसीक्यूज में। ये आज की क्लास में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। नेक्स्ट क्लास को आप जरूर से अटेंड करें, उसको ध्यान से देखें। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी और आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लासेज की अपडेट आपको मिलती रहे। आज की क्लास में इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।